इतनी तेज आवाज हुई और वह बिजली देखने में तो यही लगा कि सीधी मानस्तंभ की ओर आई। अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में विगत दिन बड़ा चमत्कार हुआ। मंदिर जी के मुख्य मंदिर के मानस्तंभ के छोर से बिजली कड़की। ऐसा लगा कि मानो कोई दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन मानो किसी दिव्य शक्ति ने किसी भी क्षति को रोक दिया। लेकिन इस घटनाक्रम में एक कबूतर की जीवन हानि हो गई, जिसे अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाकर आरिका श्री विमर्शिता श्री माता जी ने समतापूर्वक समाधि मरण कराया। इस क्षण में ऐसा लगा कि मानो इस कबूतर ने पूरे संकट को हर लिया। ऐसे में पूरे देश के साथ धर्मियों के मन में कई सवाल उठे, जिन्हें उन्होंने आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के समक्ष रखकर समाधान पूछा। आचार्य भगवान नमोस्तु। गुरुदेव, आज आहारचर्या के समय आकाश से अचानक बहुत तेज बिजली चमकी एवं मानस्तंभ पर बैठे कबूतर पर जाकर गिरी। वह कबूतर मानस्तंभ के पास फर्श पर जा गिरा, जिसे आरिका विमर्शता श्री माता जी ने तुरंत नमोकार मंत्र सुनाकर उसका समाधि मरण कराया। गुरुवर, क्या वह कबूतर रूपी भव्य जीव था या देवों ने आकर आज मानस्तंभ की रक्षा की? गुरुवर, आप इस विषय में अपना मंगल मार्गदर्शन करें। और सेम यही प्रश्न आया है नितिन जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। इस पूरे प्रकरण को आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने सुनाया और कहा कि आखिर कब ये घटना घटी और किस प्रकार का वो क्षण था। बादल घेरे थे, काली काली घटाएं छा रही थीं और बारिश भी निरंतर चल रही थी। मेरी आहारचर्या संपन्न हुई और मैं कुल्ला करने के लिए बैठा ही था, कुल्ला चल ही रहा था और अचानक तेज बिजली कौंधी और इतनी तेज आवाज हुई और वह बिजली देखने में तो यही लगा कि सीधी मानस्तंभ की ओर आई। आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने आगे कहा कि ये बड़ी घटना थी, लेकिन देव शक्तियों ने रक्षा की और उस प्राकृतिक बिजली की चपेट में कबूतर आ गया। और यह घटना तो वहाँ घटी, लेकिन वास्तव में आज अगर मानस्तंभ की रक्षा हुई, माने सुरक्षित है, तो इसमें देव शक्ति का भी अपना प्रभाव है। उन्होंने उसे सुरक्षित किया, लेकिन वो एक इतनी शीघ्रता की घटना थी, बिल्कुल क्षण भर की घटना थी, वो क्षण भर की कि इधर वो हुआ, उधर मानस्तंभ सुरक्षित हुआ, लेकिन उस प्राकृतिक बिजली की चपेट में कबूतर आ गया। फिर भी, और वह कबूतर बिल्कुल ऊपर से गिरता हुआ मुझे भी दिखाई दे गया। बिजली की चपेट में आए कबूतर को गिरता देख आरिका श्री विमर्शिता श्री माताजी जल्द ही उसके पास पहुँचे और उसे कल्याणकारी मंत्र सुनाए और देहरा वाले बाबा के क्षेत्र में कबूतर ने शरीर को छोड़ पर्याय से मुक्ति पाई। तभी विमर्शिता श्री की भी दृष्टि जा पड़ी और एकदम से वो वहां से भाग करके गए और जाकर के उसे नमोकार मंत्र सुनाया, चंद्रप्रभ देव का मंत्र सुनाया और उसे प्रत्यक्षान कराया, प्रतिक्रमण कराया, संबोधन प्रदान किया। शांति के लिए, उसके लिए भावना उन्होंने अपनी व्यक्त की। और देखते ही देखते, क्योंकि देखो उस जीव का तो मरण का वही निमित्त था और वो निमित्त बना। परंतु सबसे बड़े पुण्य की बात तो उस जीव के लिए यह है कि देहरे वाले बड़े बाबा का क्षेत्र उसके लिए प्राप्त हुआ। चतुर्वेद संघ की सानिध्य और आरिका श्री विमर्शिता श्री माता जी की कृपा से उनके सानिध्य में अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। दूसरी बात, जहाँ पर चतुर्विध संघ विराजमान है, वह चतुर्विध संघ का उसे निश्चित रूप से उस आभा मंडल में भी वह रहा और
तत्काल ही विमर्शता श्री का उसके ऊपर करुणा का हाथ रखा जाना, ये उस जीव के लिए महान पुण्य की बात है। बहुत पुण्यशाली जीव रहा वो कि जिसने चंदा बाबा के दरबार में तो यहाँ बहुत सारे कबूतर रहते हैं और वो तो रोज ही चंदा बाबा के उसे दर्शन भी होते होंगे। लेकिन देखो अंत समय में अगर साधु का दर्शन मिल जाए, संबोधन मिल जाए और नमोकार जैसा महामंत्र मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तिजारा जी की इस घटना ने केवल एक प्राकृतिक घटना की चर्चा नहीं छेड़ी, बल्कि जैन दर्शन के उस शाश्वत संदेश को भी जीवंत कर दिया कि हर जीव अनमोल है और उसके अंतिम क्षण तक भी करुणा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक ओर आकाश से गिरी बिजली ने सभी को भयभीत किया, तो दूसरी ओर एक छोटे से जीव के प्रति दिखाई गई समता, संवेदना और नमोकार महामंत्र की साधना ने पूरे वातावरण को अध्यात्म से भर दिया। शायद यही जैन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, जहाँ केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के कल्याण की कामना की जाती है। जैन फोकस के लिए तिजारा जी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। इतनी तेज आवाज हुई और वह बिजली देखने में तो यही लगा कि सीधी मानस्तंभ की ओर आई।